रेफरल एंड लिंकेज फॉर ओएसटी। ओएसटी सेंटर में रेफरल एंड लिंकेज की क्या इंपॉर्टेंस है? एक आईडीयू को नीडल सिंज, वेरी गुड। क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है? जैसे इन्होंने कहा नीडल सिंज, ओके ओके, कॉन्डम हो गया, और ओएसटी में ओके वेरी गुड, ओएसटी, काउंसलिंग, जीएमसी, गुड। टेस्टिंग किस चीज की बेटा? HIV, रिक्रिएशनल एक्टिविटी। अब हम देखेंगे एज ए OST सेंटर, ठीक है, नॉट एज ए TI। ये चीजें क्या हम दे रहे हैं उनको OST में? क्या हम नीडल सीन देते हैं आईडीयूज को जो OST पे आते हैं? नहीं देते, ओके। कॉन्डम देते हैं हम? जी कितने हाथ खड़े करो। OST देते हैं? नहीं, ये भी नहीं देते। काउंसलिंग करते हैं? GMC करते हैं OST में? यस यस मैम। आपको डॉक्टर है? हाँ, सारे OST स्पोक वाले भी देते हैं GMC? हाँ, हब वाले देते हैं, स्पोक वाले देते हैं? स्पोक वाले नहीं देते? चलो देते हैं और नहीं देते। कौन सा डॉक्टर आता है आपके पास? वो जो एनजीओ वाले डॉक्टर है वो देते हैं फिर? हाँ, ठीक है, ओके। ART देते हैं हम देते हैं कि नहीं? HIV टेस्ट करते हैं हम? हम कंफर्म कर देते हैं टेस्ट को? तो एक्चुअली HIV टेस्ट फुल तो नहीं करते हम, जो पॉजिटिव है उसको तो है ना, हम तो स्क्रीनिंग कर रहे हैं। TB करते हैं हम? इसमें आधा टिक लगा देते हैं। फर्स्ट टेस्ट हम कर देते हैं, यदि रिएक्टिव हो तो कंफर्मेशन। स्क्रीनिंग करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं? नो। हेपेटाइटिस? नो। एब्सेस? एब्सेस करते हैं? TI की बात नहीं कर रही मैं, OST की बात कर रही हूँ। रिक्रिएशन करते हैं कुछ OST में? कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं अपने? रिहैब? रिहैब डिडिक्शन फैसिलिटीज हम करते हैं? ठीक है। नीडल सिंज कौन देता है? TI। कॉन्डम हम कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं? नहीं, आपको मिलता, आप रखते हो सेंटर में? कुछ कर देते हैं माइनस, कुछ ठीक है। OST नॉट एप्लीकेबल हो गया। काउंसलिंग नॉट एप्लीकेबल। GMC TI करेगा या फिर आप लोग करते हो ना? नहीं, कुछ सेंटर्स ने बोला ना हम करते हैं। ART सेंटर है ना? HIV बोलो कौन सा सेंटर? ICTC करता है यार। आपके इसमें फर्स्ट स्क्रीनिंग करते हो आप OST में? CBS करते हो आप? कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिंग OST सेंटर्स में? CBS तो पूरा है मैम, CBS का आप कौन से वाले में हो? NGO में? आपको OST मिला हुआ है? तो NGO OST है मतलब आपका? ओके। TB? नो। कहाँ भेजेंगे हम? डॉट सेंटर में। हेपेटाइटिस? हॉस्पिटल में, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम में। एब्सेस? TI में। रिक्रिएशन? मिलजुल के गप्पे मारनी, गेम्स खेलनी है वो? TI में। रिहैब की ट्रीटमेंट? डिडिक्शन रिहैब में।
तो कितनी सर्विसेज थी अपनी? 12 सर्विसेज में से 1 2 ओनली 2 सर्विसेज हैं। अभी हमने 12 मोटी मोटी लिस्ट आउट की हैं जो चाहिए होती है एक आईडी को, और भी होंगी। उनमें से सिर्फ 2 ऐसी सर्विसेज है जो हम लोग दे रहे हैं। बाकी सर्विसेज या तो हम थोड़ी बहुत दे रहे हैं पार्शियल सी, लाइक ये है, ये है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द सर्विसेज के लिए हमें डिपेंड होना पड़ रहा है बाकी या इधर टीआई पे या फिर एआरटी सेंटर, आईसीटीसी, डॉट, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस एंड डी एडिक्शन, इन पे हमें डिपेंड होना पड़ रहा है। इसका मतलब कि जब तक हम रेफरल एंड लिंकेज नहीं करते तो उनकी टोटल डिमांड की सिर्फ 2 सर्विस ही हम उसको दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या पेशेंट को मेरे पास रहना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए? नहीं रहना चाहिए ऑब्वियसली। सिर्फ 2 सर्विस के लिए क्यों आएगा आपके पास? एक ओएसटी है मेन, कॉन्डम को वो समझता नहीं, कुछ काउंसलिंग हम देते नहीं है। वो तो गाइडलाइन है ना जो कहता है कि काउंसलिंग करनी है। एक्चुअली हम देखते तो ये सर्विस भी हम नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ ओएसटी दे रहे हैं। तो क्या इससे एक आईडीयू नॉन आईडीयू बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये सारी सर्विस जो आपने लिखी है सारी एसेंशियल है उसके लिए। इसमें से कौन सी सर्विस अब हम दे सकते हैं? अब आपका सैक्स आपको करेगा फैसिलिटेट, हेल्प करेगा, तो आप दे सकते हो जो सर्विस है ना। नीडल सिंज के ओएसटी में दे सकते हैं हम? नहीं दे सकते, ये गवर्नमेंट प्रेमाइसिस में अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज और पेशेंट होते हैं, तो नीडल सिंज हम नहीं कर सकते। कॉन्डम ये देना हमें ही चाहिए ओएसटी क्लाइंट्स को, क्योंकि वो डेली मेरे पास आ रहा है, कुछ नहीं है, वहाँ पे बॉक्स लगाना होता है कॉन्डम आउटलेट का। हर महीने के स्टार्टिंग में 500 पीस उसमें डाल दिए, ठीक है ना। जब तक कि ख़त्म नहीं होते तो आपको पता चल जाएगा कितने कॉन्डम्स जा रहे हैं। खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक गत्ते का बॉक्स या लेटर बॉक्स जो आते हैं है ना, जो खुले होते हैं आगे से, वो बना के डालना है, उस पर कॉन्डम लिखना है, जिसको चाहिए अपने आप वहाँ से लेगा। और आप जैसे ही बॉक्स ख़त्म होता है आपको पता है कि 500 कॉन्डम चले गए, आप फिर डेट डाल के लिख दोगे कि अब और इतने कॉन्डम डाल दिए। और ये तो डेटा मैनेजर भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है ये काम। तो ये सर्विस हम आसानी से दे सकते हैं टीआई से लेके। ओएसटी तो हमारा चलो है ही नहीं, काउंसलिंग की भी बात छोड़ो। जीएमसी जो है, ये जहाँ पे अपने 3 जो डॉक्टर बैठे थे, ये उनका काम होता है देना। जो ओएसटी पे क्लाइंट आ रहे हैं उन्हीं को देना, क्योंकि पेशेंट आपके पास डेली आ रहा है, ना कि टीआई के पास जा रहा है ना। टीआई के पास तो कभी जाएगा जब नीडल सिंज चाहिए होगी। इसलिए जो जीएमसी का काम है वो हमारे डॉक्टर का काम है, क्योंकि सिर्फ वो आरएमसी वाला फॉर्म ही तो भरना है, जिसमें उससे पूछना है कि ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, धात तो नहीं पड़ रही, इचिंग तो नहीं हो रही, वो जो 7-8 क्वेश्चन है वो पूछने हैं उसमें। तो ये इजीली हम लोग यहाँ पे ओएसटी में दे सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। एआरटी सेंटर हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये एआरटी सेंटर का ही काम है, हमें यहाँ पे पेशेंट को भेजना पड़ेगा। एचआईवी का कंफर्मेशन भी हम नहीं कर सकते, लेकिन जो सीबीएस टेस्टिंग है पंजाब में हर सेंटर करता है, वो टीआई नहीं करता ओएसटी क्लाइंट्स की टेस्टिंग। हमने हर ओएसटी, क्योंकि इसकी जो होल ब्लड वाली जैसे सिंपल टेस्ट होता है ये, है ना, इसमें आधे घंटे की सिर्फ ट्रेनिंग होती है। आपके पास फ्रिज है क्या? ओएसटी में नहीं है। यस मैम, ओएसटी में नहीं है। ओएसटी में यदि टीआई साथ में है तो टीआई के पास है, यस मैम, एग्री में तो क्योंकि जहाँ पे फ्रिज है ये वहीं पे हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज में रखना है ना, या फिर एवरीडे लेके आओ कोल्ड बॉक्स में और फिर शाम को किट्स रख के आओ, ये वाला काम है। हमने हर टीआई में हर ओएसटी में फ्रिज दे रखा है, तो हमारे सारे सेंटर जो है सीबीएस में टेस्टिंग करते हैं, ताकि आईडीयू को ना आईसीटीसी भागना पड़े ना टीआई भागना पड़े। जो ओएसटी के क्लाइंट है उनकी टेस्टिंग ओएसटी में ही होती है। कोई रिएक्टिव आता है तो हम आईसीटीसी में भेजते हैं, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इवन एआरटी का प्रपोजल पंजाब ने नाको को दे दिया कि एआरटी भी अब हम ओएसटी में ही देंगे, क्योंकि पेशेंट क्यों जाएगा एआरटी सेंटर में जब मेरे पास डॉक्टर बैठा, काउंसलर बैठा, नर्स बैठी है, यही स्टाफ बैठा ना उधर भी। इनको देख के वो वैसा ही बिहेव करेंगे जो हम करते रहे कल तक अपने आईडीयू के साथ। वो भी इनको देख के परेशान होते हैं कि इनको क्यों भेज देते हैं ना, वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज भी होती हैं, तो दुखी होने वाली बात है। तो हमारा ही डॉक्टर ट्रेन हो जाएगा और एआरटी भी पेशेंट को अपने ही सेंटर में। यहाँ पे हमने टेस्ट किया, जो रिएक्टिव आया, देखो 100 का टेस्ट करोगे 2-4 रिएक्टिव आएंगे,
सिर्फ 2-4 को ICTC ले जाना, कंफर्म करा के दवाई भी ART में ही अपने ही सेंटर में दे दी, तो पेशेंट को भागना नहीं पड़ता। फिर वो आपका सेंटर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसका टेस्टिंग की नीड आप पूरी कर रहे हो, उसके कॉन्डम की नीड आप पूरी कर रहे हो, उसके GMC की आप पूरी कर रहे हो नीड, और उसकी PLHA भी यदि है पॉजिटिव है तो उसकी ART की भी नीड आप पूरी कर रहे हो। OST तो आप कर ही रहे हो, काउंसलिंग तो आप कर ही रहे हो, तो 6 नीड तो आपने ऐसे पूरी कर दी उसकी। ठीक है। टीबी का जैसे आपने बोला कि GMC में ही इनबिल्ट है 4 क्वेश्चन उसके। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को ही करना चाहिए। एक्सेस मैनेजमेंट भी TI OST जो एटलीस्ट हब वाले हैं, स्पोक वाले भी यदि लोड नहीं है, आपका लोड यदि 100 है तो ये कोई ज़्यादा लोड नहीं होता, क्योंकि हमारे पास लोड 700-800 पेशेंट का एवरीडे का, और एब्सेस के केस कोई ज़्यादा नहीं आते हैं, कहीं 100 में जाके एक आध पेशेंट होते हैं जिसको एब्सेस हुआ होता है, और उसके लिए कोई मोटा ट्रीटमेंट होने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे भी नर्स है वो मैनेज कर सकती हैं। सिंपल बीटाडीन से स्पिरिट से साफ करना है या बीटाडीन से स्टाफ करना है, और बीटाडीन का ही गॉज लगा के पट्टी करनी है। अनटिल अनलेस ये छोटा वूंड है, ओपन वूंड है तो फिर हमें सर्जरी डिपार्टमेंट में भेजना पड़ता है। तो हमें ये भी मैनेज करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट क्या है, बार बार TI जैसे आपने कहा आपके स्पोक मॉडल से भी कहीं दूर है, तो पेशेंट मेरे पास दवाई लेने आया, एब्सेस हो रखा है, और मैं उसको बोल रही हूँ उधर जाके तो एब्सेस मैनेज करा आपने। तो जितनी सर्विस हम अपने सेंटर में दे सकें उतना ही। जैसे हम लोग एक एक दुकान जाने की बजाय मॉल जाना पसंद करते हैं या मार्केट खुली जहाँ पे जाना पसंद करते हैं? मॉल में जैसे बिग बाजार है, ऐसे हैं जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, राशन भी मिलेगा, है ना, ब्यूटी का भी सारा मिल जाएगा वहाँ पे। हम वहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं या एक एक दुकान जो पुरानी ट्रेडिशनल थी? मॉल में जाते हैं ना हम, क्योंकि हमें लगता है कि एक ही बार घुसेंगे, जो जरूरत है वही मिल जाएगी। सेम वही कंसेप्ट है। IDU को लगता है कि इधर उधर भागने की बजाय OST में जाऊँगा, सारी सर्विसेज मिल जाएंगी मुझे। तो इसलिए एक्सेस मैनेजमेंट भी हमें ही ट्राई करना चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटा सा कंपोनेंट है ये, और बहुत लिमिटेड पेशेंट है इसकी। रिक्रिएशन हम अलाउ नहीं करते OST में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पेशेंट बैठ जाते हैं इकट्ठे होके ना, तो OST यदि हॉस्पिटल सेटिंग में है तो इसको हम थोड़ा डिस्करेज करते हैं, क्योंकि TI में हमने ड्रॉप इन सेंटर इनके लिए बनाया होता है। ड्रॉप इन सेंटर में क्या क्या रखते हो? टीवी हो गया, लूडो हो गया, कार्ड्स हो गए, हाँ ठीक है। तो ये चीजें हीरो हीरोइन के पोस्टर्स लगा दिए, डिस्कस कर सके ना, और थोड़ा कुछ HIV का डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोग नहीं करेंगे। डिडिक्शन भी हम लोग नहीं करेंगे। ये एक्चुअली डॉक्टर का काम होता है कि जब पेशेंट की मेडिसिन 0.4 mg है सिर्फ, उसको फिर वो डिडिक्शन में भेज दे। उसको रोज OST बुलाने की जरूरत नहीं होती। डिडिक्शन वाले उसको हफ्ता एडमिट करेंगे और टोटल क्लीन करके बिना किसी दवाई के फिर वो सर्वाइव कर सकता है आराम से। हेपेटाइटिस के लिए हमें भेजना पड़ेगा, TB के ट्रीटमेंट के लिए हमें भेजना पड़ेगा, HIV कंफर्मेशन के लिए हमें भेजना पड़ेगा, HIV पॉजिटिव के ट्रीटमेंट के लिए हमें भेजना पड़ेगा, डिडिक्शन सेंटर के लिए भी हमें भेजना पड़ेगा। तो ऐसे 7-8 सेंटर है जो मैंडेटरी हैं, जहाँ पे हमें रेफरल और उनके साथ लिंकेज बनाना जरूरी है। अब हम रेफर करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे? जिस चीज के लिए हम रेफर कर रहे हैं वो चीज अपने यहाँ पे अवेलेबल नहीं, मतलब एरिया में पास में होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। ऐसे ना हो कि हम सीधा बोल दें कि टेस्ट करवाया, है ना। क्या चीजों का हम ध्यान रखेंगे उसको भेजते समय? क्या क्या पता होना चाहिए हमें? किसी जगह रेफर करना है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछती हूँ, किसी से मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे क्रिकेट का सामान खरीदना है, मैं कहाँ जाऊँ? क्या बताओगे? स्पोर्ट्स वाली दुकान पे कहाँ जाऊँ? मार्केट में, जो आपके पास मार्केट लग रही है, जो नियर बाय। तो आप मुझे जगह बताओगे, है ना, कि ये मकसूदपुर में ये वाली मार्केट है, अब वहाँ चले जाओ। यदि बहुत स्पेसिफिक हो तो आप मुझे दुकान का नाम बता सकते हो, टाइमिंग भी बता सकते हो कि इस टाइम तो बंद होगी वो, है ना, इस टाइम जाने का फ़ायदा नहीं है, हाँ इस टाइम जाओ तो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए ना। तो ऐसे हम एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं ताकि अगला व्यक्ति परेशान ना हो, ठीक है। ऐसे ही जब हम IDU को, जब हम भेजेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन
हमें अपने रिकॉर्ड में पहले रखनी पड़ेंगी ताकि हम उनको दे सके। जैसे कि डिपार्टमेंट का नाम हो गया, नियर बाई हाँ मान लो ICTC है, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है, सिविल हॉस्पिटल बोल दो, जो भी आपका सिविल हॉस्पिटल जहाँ पड़ जाए, रोहिणी कह दो, ठीक है। फिर रूम नंबर आ गया, टाइमिंग आ गई, 12 हो गया। टाइमिंग हम लिखेंगे जब तक सैंपल लिया जाता है, क्योंकि वो भी 9 से 2 खुला होगा लेकिन सैंपल 12 बजे तक लेंगे वो, ऐसे होता। तो आपने लिख दिया 9 to 12, ये आपकी डायरेक्टरी बना रहे हैं हम, ठीक है। टाइमिंग हो गया, रूम नंबर हो गया, फिर आ गया इंचार्ज, डॉक्टर मीनू मान लो इंचार्ज हो गया, और कॉन्टैक्ट नंबर कि किससे वहाँ पे आपके पास जो होना चाहिए उसका यहाँ पे फ़ोन नंबर हम डाल देंगे, ताकि जब आप अपने पेशेंट को रेफ़र कर रहे हो तो आप फ़ोन कर सकते हो कि मेरे आज 5 पेशेंट आ रहे हैं, आप उनको देख लेना, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, स्लाइड को थोड़ा रन थ्रू करते हैं। इसमें है कि नेटवर्किंग क्या है, रेफरल एंड लिंकेज एंड नेटवर्किंग। नेट देखा आपने कभी, जाल जो होता है, ठीक है, जाल का एक सेंटर होता है, ठीक है, और उसकी ऐसे नेट के साथ वो हर वायर से जुड़ के एक बड़ा सा नेट बन जाता है, ठीक है। यदि वो सिर्फ एक ही डॉट रहे बीच में, क्या वो नेट कहलाएगा? क्या वो पर्पस काम जिसके लिए चाहिए वो पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको सारी रस्सियों के साथ जुड़ के रहना पड़ता है ताकि वो बड़ी अम्ब्रेला बन सके। सेम जो नेटवर्किंग क्या है, बिल्डिंग लिंकेज एंड रिलेशनशिप विद अदर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें रिलेशन बनाना है हमने बाकी डिपार्टमेंट के साथ। हमारे ये वाले डिपार्टमेंट है जिनके साथ हमने लिंकेज रखना है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी सारी डिटेल अपने पास रखनी है। और क्यों करनी है नेटवर्किंग, हमने डिस्कस किया क्यों करनी है, क्योंकि पेशेंट को ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि हम वो सारी जरूरतें उसकी पूरी कर ही नहीं सकते, ठीक है। उसकी जरूरतों को पूरी करने के लिए ये नेटवर्किंग करना OST सेंटर अलोन कैन नॉट फुलफिल। अकेला OST सेंटर इनकी जरूरतों को पूरी नहीं कर सकता, ठीक है। और ड्रग यूजर जो होते हैं उनको ऑफन इन सर्विस का पता भी नहीं होता कि कहाँ जाना है, कैसे करवाना है, उनको सिर्फ आपका पता है, क्योंकि आप ही लोगों को जो उसको थोड़ी बहुत इज्जत दे रहे हो, उसकी एक मेडिसिन की डिमांड पूरी करो, उसको बाकी सर्विस पता भी नहीं है। इसलिए हमें नेटवर्किंग करना जरूरी हो जाता है ताकि बच्चों को हम प्रॉपर सर्विस दे सकें, ठीक है। दूसरा क्या है, यदि हम नेटवर्किंग नहीं करते तो यूजली हम लोग तो फिर भी उनको थोड़ा बहुत ट्रीट करेंगे, बाकी डिपार्टमेंट बहुत गंदे तरीके से बिहेव करते हैं, उनको इल ट्रीट करते हैं, उनको स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। ये जो हमने क्राइम गंदे मंदे लिखा था वो सारे लोग करते हैं, हम में भी वो सारा कुछ ना करते हो ना, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट करते हैं। इसलिए उनके साथ नेटवर्किंग करना, नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिस्ट लिखना, नेटवर्किंग का मतलब होता है उनके साथ मीटिंग करके उनको अपने प्रोग्राम की पूरी जानकारी देना, और हम कैसे लोगों के साथ, जैसे मैंने आपको सेंसिटाइज किया कि क्यों हमें उनको एक पेशेंट ही समझना चाहिए ना, क्यों हमें ऐसे नहीं सोचना कि अगले दिन वो नॉन IDU बन जाएगा, क्योंकि बिहेवियर चेंज करना ईजी नहीं है। तो इसलिए बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ जब हम नेटवर्किंग करते हैं हम उनको सेंसिटाइज करते हैं कि भैया ये पॉपुलेशन क्यों स्पेशल है, इसलिए उनको थोड़ा सा VIP भी ना से थोड़ा से आदर से उनको ट्रीट कर लो। ड्रग यूजर ऑफर सफर फ्रॉम लो सेल्फ स्टीम, वो डरते भी हैं, उनको लगता है कि यदि मैं ICTC में जाऊंगा या ART में जाऊंगा वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुई इल्ज़ाम मेरे पर आ जाएगा, तो उनका एक सेल्फ स्टीम बड़ा लो होता है। इसलिए जो आप बोल रहे थे ना कि जितनी बार मर्जी बोलो वो ART नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, OST क्यों आ रहे हैं डेली, ART क्यों नहीं जा रही है? ART भी तो उनकी नीड है ना, उनको पता है वो पॉजिटिव है, वो मर जाएगा, फिर भी नहीं जाता क्योंकि उनको डर लगता है कि वहाँ जाएंगे तो एक तो कोई हमें पूछेगा नहीं, दूसरा हमारे साथ गंदा बिहेवियर किया जाएगा। इसलिए हमें नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। ये हम हैं बीच में, ICTC हमने लिख लिया, ART सेंटर हो गया, डॉट कर लिया हमने, रिहैब सेंटर हमने लिख लिया, डायग्नोस्टिक लैब्स हमने मिस कर दिया। जो बेसिक टेस्ट है ना, इनके कई बार एक्सरे करवाना पड़ता है, ब्लड टेस्ट करवाने पड़ता है, HB वगैरह, उनके साथ भी हमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए। आपके डॉक्टर्स चले गए, एक्चुअली ये काम डॉक्टर्स को करना चाहिए, ठीक है। यदि डॉक्टर्स नहीं हैं तो एटलीस्ट हम इनकी लिस्ट बना के, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब लिख के अपने पास एक डायरेक्टरी बना के रख सकते हैं। डॉक्टर हो ना हो, जब हम रेफर करें एटलीस्ट हम तो उनको पूरी पर्ची दे दें कि यहाँ जाना है भैया तूने, ठीक है। इमरजेंसी सर्विस, इमरजेंसी सर्विस क्यों चाहिए हमें,
अगर कि मैं गोली खा रहा हूँ एक्शन कुछ साइड मतलब कुछ भी एक्सरसाइज होता है तो उससे हम इमरजेंसी में जाके क्योंकि वो IDU है ना, बिल्कुल कई बार वो क्या है ओवरडोज हो जाता है उनको। अब मैं OST की क्लाइंट हूँ, लेकिन मैंने घर जाके इंजेक्शन भी लगाया और मैंने इंजेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला लगा दिया, ठीक है, तो ओवरडोज हो गया मुझे, तो घर वाले किसको कॉल करेंगे सबसे पहले? आप लोगों को करेंगे, क्योंकि वो आप ही के पास तो डेली आ रहा है कि इसको कुछ हो गया, बताइए क्या करूं। तो यदि आपके पास इमरजेंसी, आपके हॉस्पिटल की इमरजेंसी का नंबर है, तो आप फटाफट बोलोगे कि उधर ले जाओ, और इमरजेंसी में आप कॉल कर सकते हो कि हमारा पेशेंट आ रहा है, प्लीज़ उसको देख लेना, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा इंजेक्शन आता है निलॉक्सन। निलॉक्सन इंजेक्शन देने के साथ तुरंत पेशेंट ठीक हो सकता है, और उसके लिए क्योंकि डॉक्टर्स नहीं है, निलॉक्सन इंजेक्शन इमरजेंसी में रखना बहुत सस्ता होता है। ये जिम्मेवारी भी हमारे सेंटर की होती है कि हम उनको सेंसिटाइज करें कि ये इंजेक्शन जरूर रखो अपनी इमरजेंसी में, कभी भी मरीज आ सकता है। वैसे तो आप लोग भी लगा सकते हो, नर्स भी लगा सकते हैं निलॉक्सन, नॉट अ बिग डील, पर उसके लिए एक ट्रेनिंग और एक अप्रूवल चाहिए होती है, ठीक है ना। अब पेशेंट को ओवरडोज था या क्या था हमें नहीं पता, हमने इंजेक्शन दे दिया उसको, कल को पेशेंट को कुछ हो जाए तो घर वाले बोलेंगे इन्होंने कुछ इंजेक्ट किया उसको, इसलिए उसकी अथॉरिटी हमारे पास होनी चाहिए, अप्रूवल, कि ये लोगों की ट्रेनिंग हो गई है और ये अब ऑथोराइज है निलॉक्सन इंजेक्शन। यदि पेशेंट को ओवरडोज है तो उसका एक फॉर्म जो भी ट्रेनिंग की फॉर्मेलिटी है वो करने के बाद ही हमें करना चाहिए, जो कि अभी तक हमने किया नहीं है। तो इसलिए हमें इमरजेंसी में, जो सरकारी इमरजेंसी वहाँ रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हार्म रिडक्शन सर्विसेज, हार्म रिडक्शन सर्विसेज के लिए हम TI में भेजेंगे, क्योंकि TI एब्सेस भी करता है, कॉन्डम भी देता है और नीडल सिंच भी देता है। हार्म रिडक्शन में 9 सर्विसेज होती हैं टोटल, ठीक है, और TI उनमें से मोटी मोटी 7-8 सर्विसेज देता है। और इसके अलावा कौन सी सर्विसेज है? फूड शेल्टर की, आपके तो इतने स्ट्रीट बेस हैं, है ना, फूड शेल्टर के लिए है कोई जो कर सकता है ऐसे? सर्दियों के जब दिन होते हैं, ये IDU बेचारे सड़क पर ही लेट जाते हैं, तो जितने भी नाइट शेल्टर आपके एरिया में हैं, हमें उनसे मिलके एक लिस्ट रखनी चाहिए कि आपके नाइट शेल्टर में क्या क्राइटेरिया है पेशेंट को भेजने का, क्या कोई चार्ज है उसके या नहीं है। यदि फ्री है तो उनका नंबर हमारे पास, उनका एड्रेस हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम ऐसे बच्चों को बोल सकें एटलीस्ट रात को वहाँ सो जाना जाके, कोई पैसा नहीं लगेगा। OST खाने के बाद हम झूमते नहीं हैं, हम नॉर्मल मरीज की तरह रहते हैं, ठीक है। OST के पेशेंट को जब हमने भेजना है तो हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए कि आप ये पास वाला है, यहाँ जाके स्टे कर सकते हो। कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा, माइग्रेंट होते हैं बेचारे, उनको पता ही नहीं कहाँ जाना है, और वहाँ पे वो फ्री रह भी सकता है, तो एटलीस्ट हम उनको बोल सकते हैं कि आप यहाँ जाके स्टे कर सकते हो। इनकम जनरेशन प्रोग्राम्स दिल्ली में थोड़ा आई डोंट नो कर पाओगे नहीं, हम वहाँ पे हमने मोबाइल रिपेयर वगैरह का इनको ट्रेनिंग करवाई है। स्टेप्स क्या होने चाहिए? पहले हमें मैपिंग करनी पड़ेगी, जैसे हमने मैपिंग की ना अभी, मैपिंग का मतलब होता है कि लिस्ट बनाना, जैसे हमने ये लिस्ट बनाई है, इसको कहते हैं मैप करना, कि ये सर्विसेज हैं जहाँ पे मुझे भेजने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, ठीक है, फिर उसकी डायरेक्टरी बनाना, जैसे हमने बनाई थी पीछे, ऐसे एक डायरेक्टरी बना के अपने पास रख लेना, वहाँ पे जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे चाहे चेपी लगा दो, उसकी प्रिंटर निकाल के प्रिंट करके लगा दो कि भैया यहाँ चले जा, यहाँ पे, और फ़ोन कर सकते हो, अब एक फ़ोन ही तो करना। और हमें, जैसे मैंने कहा कि हमें सिर्फ उनका डायरेक्टरी नहीं बनाना, हमें एटलीस्ट उनके साथ मिलके उनको एक बार सेंसिटाइज करना है कि हम अपने ऐसे पेशेंट्स को भेजेंगे, प्लीज़ उनको देखो। ये है एनालिसिस कि यदि मैं पेशेंट, हमने क्या किया हो, हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें TI, OST, ICTC, ART और RMC वाले लोगों का नाम है उसमें। तो हम जैसे ही पेशेंट भेजते हैं उसमें वो लिख देते हैं कि वो सेंट 3 पेशेंट, ये ID था, तो उधर से जवाब आ जाता है कि 2 रीच्ड टेस्टिंग डाटा, तो हमें पता चल जाता है कि यदि मैंने 10 भेजे थे कितने लोग पहुंच गए। तो ये होता है एनालिसिस कि कितने लोगों को मैं भेज पाई वहाँ पे और कितने लोगों ने अवेलेबल कर लिया था। लेकिन उसके लिए यदि आप ग्रुप बना सको व्हाट्सएप, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें कोई भी जब छुट्टी लेता है, LT यदि छुट्टी ले रहा है या काउंसलर छुट्टी ले रहा है, तो वो लिख देते हैं कि मैं आज छुट्टी पे हूँ, पेशेंट मत भेजिएगा। अब होता है कि हम मरीज भेजते हैं, LT है ही नहीं है, तो वो उसी में सुबह डाल देते हैं कि आज मैं छुट्टी पे हूँ, कोई पेशेंट मत भेजिएगा। तो इस तरह से स्मूथ हो जाता है सारा प्रोग्राम हमारे लिए। ये है कि IDUs की जो ज़रूरतें हैं हम नेटवर्किंग और रेफरल के थ्रू पूरी कर सकते हैं, और जो गैप है हमारी सर्विस में कि कितनों का टेस्ट होना था, कितनों का नहीं कर सके हम, कितने PL HIV ART पे होने चाहिए, कितनों को नहीं पहुंचा सके, लेकिन यदि हम इनको फॉलो करेंगे तो हम अपने सर्विस गैप को भी कंप्लीट कर सकते हैं।